नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूं साइंस की टेस्ट सीरीज़। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनएमएमएस परीक्षा की, उनके लिए अब ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि अब वो एग्ज़ाम 13 नवंबर को है। इस वजह से जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अंतिम समय में, लास्ट समय में ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को एक बार, इस वीडियो को अवश्य एक बार देखें, जिससे उन लोगों को पेपर में हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं साइंस टेस्ट सीरीज़ का आगे के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किस चीज़ की? ऑप्शन से अल्ट्रावायलेट वेव से, दूसरा अल्ट्रासोनिक वेव से, तीसरा रेडिएशन से, या चौथा स्पेशल रेटिना से। तो बच्चों इसका सही जवाब है कि चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में जो सहायता मिलती है वो मिलती है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक वेव से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए मोनानाइट से, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट से, ऑप्शन सी बॉक्साइट से, या ऑप्शन डी थोरियम से। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉक्साइट से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है निहारिकाएं, ब्लैक होल है निहारिकाएं। दूसरा ऑप्शन है उल्काएं, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के धब्बे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ब्लैक होल ना तो निहारिकाएं हैं, ना उल्काएं, और ना ही सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, और ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला भी समझ लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है। बाई चांस कभी कभार पूछ लेता है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है CaCl2। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? या कैलोरी मापन इकाई है क्या है? ऊष्मा, ठोस, तरल, या ध्वनि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊष्मा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए विकिरण के द्वारा, ऑप्शन बी जलवाष्प की वजह से, ऑप्शन सी धूल के कणों के द्वारा, या ऑप्शन डी प्रकीर्णन के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन की वजह से सूर्य उदय होते समय और डूबते समय हमें लाल नज़र आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी मिश्रित क्रम में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो घरों में हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लगे हुए थे वो सब जो हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए भौतिकीय क्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया, ऑप्शन सी सामान्य क्रिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, अंदर जो वायर लगे होते हैं जो जलते हैं, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, वो किसका बना हुआ होता है? क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबा का, या जस्ता का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? केतली में पानी जो गर्म हो जाता है वो पानी का गर्म होना किस चीज़ का उदाहरण है? चालन का, संवहन का, विकिरण का, या संघनन का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एसआई में, स्टैंडर्ड जो होता है सिस्टम, उसमें एसआई में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वॉट, या घन सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अपने अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। वायु क्या है? वायु किस चीज़ में आई? वायु एक तत्व है, एक मिश्रण है, एक यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वायु एक मिश्रण है। आपने देखा होगा वायु में कई सारी चीज़ें मिली हुई होती, धूल के कण होते हैं, ये होता है, कई प्रकार की गैसें मौजूद होती है, इसलिए वो एक मिश्रण है।
वायु क्या है? एक मिश्रण है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदल सकते हैं? ट्रांसफार्मर के द्वारा, अमीटर के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा या डायनामो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को जब हमें विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है तो वो डायनामो की वजह से हम डायनामो के द्वारा बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? अगर हम पृथ्वी से कोई भी चट्टान या कोई वस्तु हम चंद्रमा पर ले जाएं तो क्या होगा? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन बी, उसकी मात्रा में कमी आ जाएगी, उसके भार में कमी आएगी, या उसके भार में वृद्धि होगी। देखिए, हम चंद्रमा पर अगर हम किसी चट्टान को ले जाएं तो मात्रा भी वही रहेगी, सब वही रहेगा, बस उसके भार में हमें कमी का एहसास होगा, यानी उसकी भार में कमी आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर का उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में, गन पाउडर में, बारूद में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में हम सल्फर का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। ऑप्शन ए, स्वभाववश, ऑप्शन बी, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन सी, दिन में नींद आने से, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता क्योंकि जो उसकी आँख की पुतली होती है उसकी विशेष बनावट की वजह से उसको ऐसा रात में जो है वो अधिक दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है इनमें से कौन सी धातु है? ऑप्शन ए, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पीतल। इन चारों में सबसे अच्छी चालक ऊष्मा की है चांदी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों लोग पसंद करते हैं? लोग ज़्यादातर गर्मियों में जब पुतवाते हैं तो मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि ये आँख को अच्छे लगते हैं इस वजह से, ऊष्मा के कुचालक होते हैं इस वजह से, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं इस वजह से, या ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो उसका सही जवाब ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, क्योंकि जब गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू पड़ती है, तो सफ़ेद रंग से अगर हम मकान को पुतवाएंगे तो ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। जो सूर्य की किरणें आती हैं वो इस कलर को क्या कर देती हैं? सूर्य की किरणें जब इस कलर पर पड़ती हैं तो वो परावर्तित हो जाती है, क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं सफ़ेद रंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? फैशन की वजह से, लकड़ी ताप का कुचालक है और जिसकी वजह से हैंडल गर्म नहीं होता क्योंकि हल्का होता है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लकड़ी जो होता है वो ताप का कुचालक होता है, इस वजह से हैंडल गर्म नहीं होता है, इसे हम आसानी से पकड़ सकते हैं। केतली में आप जितनी भी गर्म चीज़ को रख लें लेकिन उसका जो हैंडल अगर लकड़ी का है तो वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो ताप का कुचालक होती है। अगले और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम किसका है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसॉफ का आयतन संबंधी नियम, या ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम होता है, जिसमें ये बताते हैं कि एक ही ताप एवं दाब पर जब समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या हो जाती है? समान हो जाती है। तो ये टेस्ट सीरीज़ साइंस की यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है वो उनके लिए प्रिपेयर हो सके, उसके लिए ये फ़ायदा हो सके। और याद रखिए कि जो एग्ज़ाम हमारा 13 तारीख को होना है उसके एडमिट कार्ड आप 6 नवंबर से साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।